प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के एक और सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम उनके प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण का अध्ययन करेंगे। फिरोज सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र और मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। उसकी माता शम्से सिराज अफीफ के अनुसार वर्तमान हिसार जिले में स्थित अबोहर के भट्टी राजपूत शासक रणमल की पुत्री बीबी नैला यानी नायला थी। यह विवाह, जैसा कि अफीफ से हमें जानकारी मिलती है, बलपूर्वक किया गया था। मलिक तुगलक, जो उस समय दीपालपुर का राज्यपाल था, अपने छोटे भाई रजब का विवाह रणमल की पुत्री से करना चाहता था, किंतु जब रणमल स्वेच्छा से इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ तो मलिक तुगलक ने सख्ती से काम लिया। उसने रणमल के लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि उसको विवश होकर अपनी पुत्री का विवाह रजब के साथ कर देने के लिए सहमत होना पड़ा। फिरोज का जन्म इसी महिला से 1309 ईस्वी में हुआ। फिरोज जब केवल 7 वर्ष का था तभी उसके पिता रजब की मृत्यु हो गई थी। अतः बाद में उसका पालन पोषण मलिक तुगलक के द्वारा किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपने इस चचेरे भाई से बहुत प्यार करता था। उसने फिरोज को प्रशासन के सभी विभागों अर्थात राजनीति, प्रशासन, लेखा इत्यादि में पूर्ण प्रशिक्षण दिया गया तथा अमीर हाजिब दरबार की कार्रवाई का संचालक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। जिस समय 20 मार्च 1351 को ठट्टा में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, फिरोज शाही शिविर में उपस्थित था। इस समय ठट्टा में शाही सेना की स्थिति बड़ी खराब थी तथा साथ ही राज्य में चारों तरफ विद्रोह हो रहे थे। ऐसी स्थिति में शाही सेना में उपस्थित अमीरों और उलेमाओं ने यह आवश्यक समझा कि जल्दी से जल्दी नए सुल्तान का चुनाव कर लिया जाए। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक की इच्छा फिरोज को अपना उत्तराधिकारी बनाने की थी, इसलिए सभी अमीरों ने उसको ही सुल्तान बनाने का निश्चय किया। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में फिरोज ने प्रारंभ में सुल्तान बनना स्वीकार नहीं किया, किंतु जब सभी अमीरों और उलेमाओं ने मिलकर उस पर दबाव डाला तो अंत में उसने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। 23 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा के निकट फिरोज का सिंहासनारोहण हुआ। अपने सिंहासनारोहण के तुरंत बाद फिरोज ने सेना में व्यवस्था कायम की। एक सैनिक दस्ते ने आकर सुल्तान को, जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद शाही शिविर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया था, पराजित कर भगा दिया। तत्पश्चात उसने दिल्ली की ओर कूच किया। मार्ग में कच्छ के पास उसे समाचार मिला कि दिल्ली में वजीर ख्वाजा जहां ने विद्रोह कर दिया है तथा उसने 1 अप्रैल 1351 ईस्वी को एक 6 वर्षीय बालक को मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र घोषित कर गयासुद्दीन मोहम्मद के नाम से सिंहासन पर बिठा दिया है। फिरोज ने मुल्तान पहुंचने तक यह समाचार गुप्त रखा। मुल्तान पहुंचने पर उसने अमीरों तथा उलेमाओं से इस विषय पर विचार विमर्श किया। सभी अमीरों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि स्वर्गीय सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का कोई पुत्र जीवित है। अंत में परिस्थितियों को अपने विरुद्ध देखकर ख्वाजा जहां ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी पुरानी स्वामी भक्तिपूर्ण सेवाओं पर विचार करके फिरोज ने उसे क्षमा कर दिया और उसे समाना की इक्ता यानी जागीर प्रदान कर वहां जाने की आज्ञा दे दी, किंतु अमीर और सैनिक अधिकारी नहीं चाहते थे कि वह जीवित रहे। अतः उनके इशारे पर सोनम
तथा समाना के सूबेदार महमूद बेग शेर खां के अनुयायियों ने उसका वध कर दिया। अगस्त 1351 ईस्वी में फिरोज ने बिना किसी विरोध के दिल्ली में प्रवेश किया और वहां अपना राज्याभिषेक पुनः करवाया। इस प्रकार विद्यार्थियों आज हमने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण का अध्ययन किया है। थैंक्स।